गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 7 का राजनीतिक शास्त्र सामाजिक व राजनीतिक जीवन का भाग 2 है। देखते हैं समानता। समानता यानी सारे मनुष्य को इसमें हर जाति लिंग वंश सबके समान अधिकार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के वंश अनुसार भारत के संविधान के 15 के अनुसार धर्म मूल जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का परिच्छेद है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध तथा केवल धर्म मूल जाति तथा लिंग जन्म स्थान तथा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म मूल जाति तथा लिंग जन्म स्थान इसके आधार पर किसी के आधार पर विभेद न करे। दुकानों सार्वजनिक तथा भोजनालय होटलों तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर तथा प्रवेश या पूर्णतया भागत राजनिधि तथा घोषित तथा साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं तालाबों तथा स्नान घाटों सड़कों तथा सार्वजनिक समागम के स्थान पर उपयोग के संबंध में किसी भी निर्णय नियोक्ता तथा दायित्व निर्बंध तथा शर्तों के अधीन नहीं होगा। तो इस प्रकार यह समानता का हर चीज़ का हमें मनुष्य यानी संविधान के आधार पर हमको समानता का अधिकार मिला हुआ है। महत्वपूर्ण समानता यानी शब्दावली क्या है? सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार जाति वंश लिंग मजहब जन्म स्थान आदि के आधार पर भेद न करके एक निश्चित आयु तथा 18 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वाले प्रत्येक बालिग व्यक्तियों को तथा मताधिकार देना सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार कहलाता है। उसकी तथा सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, यह लोकतंत्र के समाज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। गरिमा इसका आशय अपने आप को दूसरे व्यक्तियों को समान योग्यता समझने से है। संबंधित संविधान यह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता तथा द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों तथा अधिनियमों को निरूपित किया गया है। नागरिक अधिकार आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ एक आंदोलन जिसमें से अफ्रीकी अमेरिकी लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने तथा समान अधिकारों की मांग की। मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों को बच्चों को दोपहर के भोजन के स्कूल को मुक्त कर अभ्यास के मुक्त में दिया जाता है। कुछ अभ्यास के प्रश्न देखते हैं कि लोकतंत्र के सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्यों है, और लोकतंत्र का उत्तर है लोकतंत्र के सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समानता के विचारों पर आधारित है। इसके अनुसार ही देश भारत के प्रत्येक नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के शासन में भागीदार बनाया गया है। उसके बाद है यही ऐसा शक्तिशाली साधन जिसके प्रयोग से नागरिकों अपने अधिकारों तथा स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के प्रयोग ने भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह भारत की राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने में भी महासहायक है। दूसरा है बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के। अब कुछ की यह किताब का सवाल है जो बॉक्स में है संविधान के, उसमें क्या क्या दिया हुआ है। उसमें 15 के मूल रूप से 15 के अंशतः पढ़िए और ऐसे 2 तरीके बताइए जिसके अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। यह मुख्य रूप से भारतीय संविधान में क्या क्या दिया गया है उस बुक में, और तो हम तो ये थोड़ा सा गाइड से देख रहे हैं और तुम लोग बुक से भी देखने की कोशिश करें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी भी नागरिक के विरुद्ध तथा केवल धर्म मूल जाति वंश लिंग जन्म स्थान इसके किसी भी एक आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म मूल जाति लिंग जन्म स्थान तथा इसमें से किसी भी एक के आधार पर दुकानों सार्वजनिक भोजनालय तथा होटल तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश राजनीति से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं तालाबों तथा स्नान घाटों सड़कों तथा सार्वजनिक समागम स्थानों में उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता को दायित्व तथा निर्बंध या शर्त के आधार पर नहीं होगा। दूसरा है ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव तथा असंमति अनुभव के आधार पर विभेद किस प्रकार मिलता है।